वेलकम बैक स्टूडेंट। शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, विषय है हिंदी, कक्षा 10, कार्यपत्रक है आपका 10वां ये और तारीख है 28/7/2021। दिया गया है गद्यांश, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है और इससे फिर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं और आपको उनके फिर जवाब देना है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वास्तव में मनुष्य में सद और असद दोनों प्रकार की मनोवृत्तियां होती हैं। दूषित प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करना है और सद वृत्तियों को बढ़ावा देना सुखद मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक है। साहित्य इस काम को बहुत प्रभावी ढंग से संपन्न करता है। साहित्य ही मनोविकारों के रहस्य खोलकर सद्वृत्तियों को जगाता है। साहित्य को रसों द्वारा जितनी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान और विवेक द्वारा नहीं कर सकते। साहित्य मस्तिष्क की वस्तु नहीं है, हृदय की वस्तु है। जहाँ ज्ञान और सफल होता है वहाँ साहित्य आसानी से सफल हो जाता है। यही कारण है कि धर्माचार्य अपने श्रोताओं को प्रभावित करने के लिए साहित्य की सहायता लेते हैं। साहित्यकार के भावों में इतनी व्यापकता होती है कि विश्व मात्र की आत्मा से उसका ऐसा तादात्म्य होता है कि प्रत्येक प्राणी अपने को उससे जुड़ा पाता है। साहित्यकार अपने देश काल से प्रभावित होते हैं। युग की भावना उनकी भावनाएं होती हैं। इसके साथ ही सच्चा साहित्य कभी पुराना नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य की भावनाएं हर्ष और विस्मय, क्रोध और द्वेष, आशा और भय मनुष्य के शाश्वत और चिरंतन भाव हैं। यही कारण है कि कोटि का प्राचीन साहित्य हमें आज भी प्रभावित करता है। पहला प्रश्न दिया गया है, उपयुक्त अनुच्छेद में मनुष्य में किन दो प्रकार की मनोवृत्तियों की बातें की गई हैं। तो उपयुक्त अनुच्छेद में मनुष्य की सद और असद, ये सद है, सद और असद दो प्रकार की मनोवृत्तियों की बात की गई है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, सुखद मनुष्य जीवन के लिए क्या आवश्यक है। तो दूषित प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करना और सद्वृत्तियों को बढ़ावा देना सुखद मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक है। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों हर्ष है ये, ठीक है, हर्ष, विस्मय, द्वेष, क्रोध के अर्थ लिखिए। तो हर्ष का क्या मतलब होता है, खुशी होता है। विस्मय मतलब संदेह, द्वेष जलन की भावना, क्रोध मतलब गुस्सा। चौथा प्रश्न दिया गया है, साहित्यकार शब्द साहित्य प्लस कार से बना है, कार प्रत्यय लगाकर ऐसे 4 शब्द बनाइए। तो आप इसके लिए साक्षात्कार बना सकते हो, आकार बना सकते हो, साकार बना सकते हो, मनोविकार बना सकते हो। अपने हिसाब से और भी आप जो चाहो अलग लिख सकते हो, बट ये मैं बता रहा हूँ, ये 4 आप लिख सकते हो। पांचवा प्रश्न है, साहित्य की किस विधा में आपकी रुचि अधिक है, कहानी या कविता। अपने मन से किसी कहानी या कविता का निर्माण कीजिए। तो अपने मन से आपको एक कहानी या कविता लिखनी है, तो मैंने अपनी तरफ से ये लिखा है, आप चाहो तो इसे लिख लेना, या फिर अपने हिसाब से आपको जो कहानी कविता आती हो तो आप उसे लिख सकते हो। बच्चों फल सब्जी तुम खाना, अपनी सेहत खूब बनाना, सब में विटामिन होते भरपूर, बीमारी को ये करते दूर। तो ये मैंने छोटी सी कविता लिखी है, आप इसे लिख सकते हैं। और इस तरीके से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में प्यारे बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आपको और भी वर्कशीट के लिए। और डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको ग्रुप भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाओ और वर्कशीट चाहते हो और सब्जेक्ट की। तो बाय बाय प्यारे बच्चों।